आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत स्मरणीय और हम ये मान के चलते हैं कि आज की डेट पे जो हमारे देश का संविधान और जो हमारे देश के नींव रखने वाले या देश के जितने भी शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत सेलिब्रेटिंग डे भी मानते हैं हम लोग उसको। और मैं आप लोगों से हमेशा ये उम्मीद रखता हूं कि हम लोग रिपब्लिक डे को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस रिपब्लिक डे के बिहार पे आप सभी में से अगर कोई भी बच्चा दो शब्द कहना चाहता है या रिपब्लिक डे के ऊपर कोई पोएम बोलना चाहता है तो आप आगे आ सकते हैं। बात करते हैं सिर्फ अपने राइट्स की। राइट्स हर बार इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर आप ड्यूटीज को करते हैं तो राइट्स आपको खुद मिल जाएंगी। आपकी ड्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस गणतंत्र दिवस पे बस एक दो लाइन कहकर आप सबको आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहूंगा। न छोड़ पाए कोई वतन हमारा, ऐसे न छोड़ पाए कोई रिश्ता हमारा, ऐसे न तोड़ पाए कोई। दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आजादी का अमृत महोत्सव का एक समय चल रहा है जिसके अनुसार इस देश में हर एक चीज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, जिसमें हमारे सभी जितने भी छोटे वर्ग से लेके मुख्य धारा में जितने भी जुड़े हुए हैं, निचले वर्ग के इंसान चाहे उच्च वर्ग में जो भी बैठे हुए हैं, सब कोई मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का और अपने देश को एक पूरे के पूरे जियो पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा स्थान देने का काम कर रहे हैं। उन सब में सबसे बड़ा रोल इस हम सभी का है कि हम सब मिलके भी आपस में इस चीज को समझें और आपस में भाईचारा बना के रहें, क्योंकि हम सबको क्योंकि हमें सब विश्व में सबको कहते हैं कि वी हैव द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, सो वी शुड मेंटेन इट एंड वी शुड वर्क ऑन इट। क्योंकि आप सभी ने एक बहुत बड़े शायर हुए इस विश्व में, उन्होंने कहा है मिट गए सारे जहां, मिट गए मिस्र, मिट गए यूनान, मिट गए सारे जहां, लेकिन कुछ बात अब भी हमें है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो कि इस देश को सबसे बड़ा पावर देती है, देश को सबसे बड़ा वो पहुंचाती है। क्योंकि आप हमारे इतिहास को उठा के देखें तो इस भारत देश में सबसे बड़ा उच्च स्थान हमें अपनी कल्चर को देनी चाहिए, हमारी अपने भारत माता। So I would like to present some lines which I personally like. तो मुझे तन चाहिए न मन चाहिए, मुझे तन चाहिए न मन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। मुझे तन चाहिए न मन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसको उपलक्ष्य में दो लाइन कहना चाहूँगा। नन्ना मुन्ना रायूं देश का सिपाहियों, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सेकंड क्वेश्चन आप सबके लिए ये कि एक्चुअली 26 जनवरी को आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू तो हुआ था, पर एक्चुअली कंप्लीट किस दिन हुआ था? जी विवेक, वेरी गुड। और इसलिए 26 जनवरी को डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर आज एक और चीज है, आप सब जानते होंगे 26 जनवरी के साथ साथ
आज वसंत पंचमी का भी बहुत ही शुभ त्योहार है, जो कि गॉडेस सरस्वती को हम ऑनर करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, आपको पता होगा पीले वस्त्र आज पहने जाते हैं और शायद तभी सर ने आज पीले वस्त्र पहने हैं। चलिए, तो बस मैं 2 लाइन्स कहना चाहूंगा वसंत पंचमी पे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू। तो आप सबको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेरी गुड वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आपसे बच्चों आज 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, इसका आपको एक क्विज की तरह आंसर करना है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि आज 26 जनवरी को, सबसे पहले आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे देश में लागू हो चुका था। तो जिस भी बच्चे को आंसर पता हो अपना हैंड रेस करे और प्रॉपरली आंसर करिएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में एक्चुअली कितने डेज लगे थे? 18 डेज। एक्जैक्टली ट्रू। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। माननीय, देखो मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा हल्का सा शांति बनाना, अगर सुनने में आए आपको आनंद। सबसे पहले मैं माननीय डायरेक्टर सर और थपलियाल सर और समस्त आगंतुक मेरे साथियों, जितने भी शिक्षक वर्ग से हैं या मैनेजमेंट वर्ग से हैं, उन सब का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आज आप जो हैं मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आज आप जो है मेरे मित्र हैं और हमेशा ही मित्र रहेंगे, क्योंकि हमने जो है कॉलोनिज्म से यानी कि उपनिवेशवाद से जो है अपना पथ तैयार किया था और इंडिपेंडेंस तक हम पहुंचे थे, स्वतंत्रता तक हम पहुंचे थे। लोकतंत्र की धरोहर में हमने स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त किया था और उस लोकतंत्र से एक कदम और आगे हम चले, जिसका नाम है गणतंत्र। माय डियर फ्रेंड, जहां तक मेरा सब्जेक्ट है, एक चीज को मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि क्या हम लोग वास्तविक रूप में गणतंत्र हुए हैं। इसकी चर्चा मैं कभी क्लास में आपके साथ कर लूंगा कि क्या हम रिपब्लिक हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ये तो बात का विषय है मेरे मित्रों। लेकिन हमारा देश जरूर रिपब्लिक है, गणतंत्र है। हमने जो है देश की आजादी को इस वजह से प्राप्त नहीं किया था कि हम आजाद एक घुमक्कड़ बन जाएं, बल्कि हमने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो है अपनी आजादी को प्राप्त किया था। और जब अधिकार मिलते हैं तो अधिकार और जो ड्यूटीज होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। तो अधिकार आपके तब बनेंगे मित्रों जब आप जो है अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये रिपब्लिक जो डे है, ये 17th रिपब्लिक जो डे है, हम जो गणतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, ये विश्व का बड़ा अनुपम सा देश है हमारा, बड़ा विहंगम सा देश हमारा है, जिसमें जो है गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। शायद ही विश्व में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई देश नहीं है। हम आज जब सुबह उठते हैं तो इस तिरंगे को जो है अपने मन में लेकर चलते हैं। आज आप भी जो है, कल रात इतना मुझे आप पे विश्वास है कि आपने जरूर आपस में डिस्कशन किया होगा कि कल गणतंत्र है। आज कुछ शपथ आप लें। आज गणतंत्र दिवस के रूप में अगर आप देखोगे तो तमाम दिल्ली के जनपद में चले जाओ, उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में चले जाओ। मैं इस भूमि की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस भूमि में हम जो है रह रहे हैं। तो आज आपको जो है तमाम झांकियां देखने को मिलेंगी। इन झांकियों में आप सभ्यताओं को देखोगे, संस्कृतियों को देखोगे, समाज को देखोगे, कुटीर वर्ग को देखोगे, हथकरघा को देखोगे, अनेक गरीब लोगों को देखोगे। उन झांकियों को आप देखना और वहां से हमेशा सीखने का जो है प्रयास करना। तो माय डियर, हम इस देश के संविधान को
काफी मजबूत संविधान है, इसे और भी मजबूत करना, इसका सबसे बड़ा जो भार पड़ेगा वो आपके कंधों पर पड़ेगा और इन कंधों को अभी से मजबूत करिएगा, जिससे कि जो है आप क्या कर सकें, इस संविधान को और भी ज्यादा जो है मजबूत कर सकें, क्योंकि संविधान का कभी अंत हो नहीं सकता है, उसमें निरंतर जो है क्या एक प्रकार से जरूरतें होंगी। तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, आपको जो है शुभकामनाएं देता हूं और आप जो है एक वादा जरूर करना कि कभी कोई जो है इस संविधान का जो निर्माण हमने किया है, कभी कोई गरीब भूखा न रहे। अगर वो भूखा रहेगा दोस्तों तो बड़ा दुख की बात है, भारत जो है बड़े आंसू रोएगा, भले ही वो छुप छुप कर ही क्यों न रोए। तो आज अपने मन में जो है वादा करना, बाहर मत बोलो, अपने मन में वादा करना कि कोई रात को जो है तकिया ले तो वो जो है सुबह जो है क्या एक प्रकार से जो है भोजन करके ही उठे। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडिबल टू एवरीवन, लास्ट तक ऐसे हाथ करा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई विश यू 74th हैप्पी रिपब्लिक डे एंड वसंत पंचमी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे बच्चे हैं जो काफी सारी चीजें भूल जाते हैं। देखिए, आप कुछ करेंगे तो देश का नाम होगा, देश से आपका नाम होगा, ये थोड़ा हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि लेट अस नॉट फॉरगेट द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंट्री एंड बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अवर नेशन। It's our duty to preserve the foundation value of Constitution. It's our duty to strengthen the weak bond of social harmony. मैं बार बार कह रहा हूं, ये आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, आगे चल के आप आने वाली जनरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक ऐसा संविधान है जो पोलराइजेशन के बेसिस पे नहीं चलता है। यहाँ पे पोलराइजेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे धर्म की बात नहीं होती, यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात होती है, यहाँ पे इंसानियत की बात होती है। सो आई रिक्वेस्ट कि संविधान, मैंने देखा अभी बच्चे चिल्ला रहे थे वंदे मातरम भारत माता की जय। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आवाज निकली है अंदर से, ये देश के फ्यूचर के आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे। एंड आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि करें, शायद इसीलिए आप इस देश के लिए या इस देश से प्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। चाहता हूँ, देखो फिर से गणतंत्र दिवस आ गया, देखते ही देखते हमारे दिलों पर छा गया। यह है हमारा राष्ट्रीय त्योहार, यह है हमारा राष्ट्रीय त्योहार। मैं खुशनसीब हूँ इस माटी पे जन्म लेके आ गया। थैंक यू। Say loudly. Okay. Respected director sir, teachers, management and my dear students. ठीक है, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगी कि जो हम गणतंत्र दिवस आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो नेशन, जो हमारे रूल्स और हमारा जो ये जितने भी लॉ आज बना था, तो इसमें बहुत सारे लॉज हैं। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीक, हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो मुझे बच्चों आप लोगों से सिर्फ यही बोलना है कि मैं बहुत सी बातें मैं सुनती हूँ, ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अच्छा बोलो, ठीक है, हर किसी के लिए अच्छा बोलो, किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव सोचो मत, ठीक है। एंड राइट टू फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जो भी एफर्ट्स लगाएं अपनी लाइफ में, अभी से एक अपना विजन बना लीजिए कि हमें एक अच्छा जो क्या करना है लाइफ में आगे, तो वो भी क्या करना है, अच्छा ही करना है, ठीक है। वन नेशन इज वन विजन एंड वन आइडेंटिटी। ओके, थैंक यू। मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे ही करके मेरे साथ सब बोलेंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोश से हाउ तो जोश, ये उन्हें बात अब दिखाया आप लोगों ने। जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए आज आपको शपथ लेनी है, ठीक है।